शास्त्र कहता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर हम दान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। लेकिन जब किसी का जन्म होता है तो भी हमें दान करना चाहिए। जब किसी का जन्मदिन आता है तो भी हमें दान करना चाहिए। जब किसी की सालगिरह आती है, शादी वाली जो आप मनाते हैं, उस दिन भी दान करना चाहिए। किसी की मृत्यु होती तो भी हमें दान करना चाहिए। अच्छा, कितने भक्त ऐसे जिसका जन्मदिन होता है उस दिन वो सीधे गौशाला पहुंचते गौ माता की सेवा करने के लिए। कितने ऐसे जो वृद्धाश्रम पहुंचते वृद्ध माताओं की सेवा करने के लिए हैं। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो केक काटते हैं घर में। घर में केक काटने वाले कितने हैं? भाई केक तो तुम सब काटते हो, हाथ नहीं उठा रहे। केक काटते हो कि नहीं काटते? तो हाथ उठाओ। फिर पीछे भी काटते हो नहीं? अच्छा, केक में क्या आता है? केक काय का बना हुआ आता है? उसमें एग भी शामिल होता है ना। चलो छोड़ो, आप बोलोगे भैया हम तो उसका नहीं बनवाते, हम तो आजकल वो पता नहीं काय का वो भी बनवा लेते हैं। काय का मिल्क केक भी बनवा लेते हैं बोला हम तो। चलो छोड़ो। अच्छा, जिसका जन्मदिन होता है उस दिन तुम क्या करते हो? एक तो केक काटते हो, साथ में क्या करते हो? उसकी जितने साल का वो हो गया तो उसका क्या लेकर आते हो? उतने नंबर का कैंडल यानी मोमबत्ती तुम लेकर आते हो ना। और फिर उसको एक तो ऐसे चाकू लेके वो काटते हो और दूसरा क्या करते हो? उस मोमबत्ती को फूंक मारते हो। तो ये बताइए, हमारे सनातन धर्म में किसी जलते हुए दीपक को फूंक मारकर बुझाना अच्छा है या? सुबह आए सुबह भाई, जलते हुए दीपक को आप फूंक मारकर बुझा रहे हो तो सुबह आए शुभ। तो फिर आप काहे का ऐसा काम करते हो? दूसरी बात, आप खुशी मनाते हो, केक काटते हो कि मैं इतने साल का हो गया। किस बात की खुशी मनाते हो? तुम्हें तो पश्चाताप करना चाहिए कि मैं इतने साल का हो गया और मैंने इतने साल व्यर्थ गवा दिए, मैंने भगवान के भजन नहीं करे। तुम्हें रोना चाहिए, तुम्हें खुशी नहीं मनानी चाहिए। और दूसरी बात है, छोटा सा बच्चा होता है, शुरुआत में तुम हाथ में दे देते हो चाकू, केक काट ले बेटा काट, हाँ ऐसे हाथ पकड़ कर सिखाते हो उसको। फिर बड़ा होकर वो आपका गला काटता है? काटता है कि नहीं काटता है? या तो तुम्हारी खटिया मिलेगी घर के बाहर, या फिर बहुरानी आती है, तुम तो ऐसे थे, तुम ऐसे थे, ये हो गया वो हो गया। शिक्षा तो आप ही ने दी है ना, केक काटना तो आपने ही बताया। अब केक काटते काटते वो गले पर भी आ जाता चाकू। आज से नियम बनाइए। मेरे से ऐसे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो 12 महीने अपना गुल्लक भर लेते हैं, रोज पैसे डालते हैं और उनका गुल्लक हमारी गौशाला में पहुंचता है कि दीदी आज हमारा बर्थडे है और हमने नियम बनाया था कि ये गुल्लक भर जाएगा तो हम हमारे बर्थडे के दिन गौशाला में पहुंचाएंगे। ऐसा नियम बना लो कि हमारा जिस दिन बर्थडे हो उस दिन हम गौशाला जाएं, गौ माताओं को अपने हाथ से गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, घास खिलाएं। या फिर ऐसा नियम बनाओ कि आसपास कोई वृद्धाश्रम है तो वृद्ध माताओं के पास जाएं, उनकी दुआ लें। बद्दुआ और दुआ दो होती है, मालूम है क्या? दुआ और बद्दुआ दो होती है और दोनों अपना काम करती है। अगर तुम किसी से दुआ लेते हो तो वो दुआ क्या काम करती है? अगर तुम्हारा कोई कार्य अटक गया, बहुत प्रयास कर लिया नहीं बन रहा, लेकिन अचानक वो बन गया, तो क्या होता है? किसी की दुआ तुम्हारे काम आ गई। और आप किसी काम में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े दिन रात, और ऐसा लगता कल तो ये काम बन ही जाएगा, लेकिन अंत में बनते बनते वो रुक जाता। मान लीजिए किसी की बद्दुआ तुम्हारे आड़े आ गई है, जरूर तुमने किसी का दिल दुखाया है,
इसलिए दुआ और बद्दुआ दो होती है। तो वृद्ध माताओं के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनको कुछ उनके लिए भेंट लेकर जाओ। और इतना ही नहीं हो सकता तो तलाश करो, आसपास कोई भूखा है तो उसको घर पर बुलाकर भोजन करवाओ। सबसे बड़ा पुण्य होता है भूखे को भोजन करवाना।